हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को पहले मैं आपको ऐसा समझा दूं कि जब अभी तक जो आपने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें ऐसा था कि एक प्रक्रिया से जब दूसरी प्रक्रिया में माल जाता है तो कॉस्ट प्राइस पे ही जाता है, और अंतिम प्रक्रिया जब होती है फिर उसका माल यूँ का यूँ फिनिश स्टॉक में फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कॉस्ट प्राइस भी होता है। अगर मान लीजिए एक प्रक्रिया जब दूसरी प्रक्रिया में माल भेजे और अगर उसमें प्रॉफिट जोड़कर भेजे, कॉस्ट प्राइस पे नहीं भेजे उसको, उसमें कॉस्ट में कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का जोड़कर भेजे, तो फिर ऐसी जहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आता है ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। देखिए, पढ़ लीजिए इसको कि साधारणतः एक प्रक्रिया द्वारा निर्मित माल को दूसरी प्रक्रिया में उसकी लागत पर ही अंतरित किया जाता है। अतः अंतरित प्रक्रिया द्वारा निर्मित माल ही पूर्ण निर्मित माल माना जाता है, जिसे फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किंतु कभी कभी एक प्रक्रिया द्वारा निर्मित वस्तु की लागत में कुछ निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़ने के बाद दूसरी प्रक्रिया में अंतरित किया जाता है। ऐसी स्थिति में अंतर प्रक्रिया लाभ की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि हर एक प्रक्रिया में कुछ न कुछ उसके क्लोजिंग स्टॉक में लाभ जुड़ा हुआ हो सकता है, और इसलिए वहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो वो किस तरह की होगी आपको इस क्वेश्चन से समझना पड़ेगा। वैसे आपने प्रोसेस अकाउंटिंग क्वेश्चन किए हैं, इसको देखिए। जब भी इस तरह का इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल क्लियर कट होगा। जैसे देखिए, इसको पढ़िए। गरिमा प्रोडक्ट्स लिमिटेड का निर्माण कार्य ए व बी दो प्रक्रियाओं में विभाजित है। प्रक्रिया बी से तैयार वस्तु निर्मित माल खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। प्रक्रिया ए का उत्पादन प्रक्रिया बी में ऐसे मूल्य पर अंतरित किया जाता है, मतलब भेजा जाता है कि उस मूल्य पर 25% लाभ अर्जित हो सके। मतलब ट्रांसफ़र प्राइस पर 25% लाभ। ट्रांसफ़र प्राइस का जो 25% होगा वो कॉस्ट प्राइस का कितना होगा वो हम निकाल लेंगे कि ट्रांसफ़र प्राइस का 25% लाभ अर्जित हो सके। और प्रक्रिया बी से निर्मित माल खाते में अंतरित राशि का 20%, वही ट्रांसफ़र प्राइस के हिसाब से इन्होंने दे रखा है। ट्रांसफ़र प्राइस को हमें कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र प्राइस के परसेंटेज को कॉस्ट प्राइस पर बदलने के लिए कॉस्ट प्राइस पर जो अगर आप इसका परसेंटेज बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इसका फॉर्मूला होता है रेट 100 माइनस रेट। तो रेट कितनी है, जैसे पहले की 25%, तो 25 डिवाइडेड बाई 75 ये होगा 1/3। इसका मतलब गुणा 100 करेंगे अगर तो 33 सही 1/3%। और जो 20% होगा तो 20 डिवाइडेड बाई 80, क्योंकि 100 माइनस 20 हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, तो 1/4 और वी कैन से द 25%। तो ये तो है कॉस्ट प्राइस पे हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। जो आपको इनवॉइस प्राइस पे या ट्रांसफ़र प्राइस पे जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा था उसको हमने कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट कर लिया। अब आगे देखिए, अब ये प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, ये फिनिश गुड्स है। देखिए, ये ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट वेजेज, ओवरहेड, स्टॉक क्लोजिंग, रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल, सेल्स इतनी। देखिए, रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, अब ये क्या नई चीज़ आई है आपके, ये देखिए अनरियलाइज प्रॉफिट। जब एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में माल भेजा जाता है और अगर उसमें लाभ जोड़कर भेजा जाता है तो दूसरी प्रक्रिया में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसमें उस क्लोजिंग स्टॉक में ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ का हिस्सा होता है, क्योंकि ए प्रक्रिया से जब बी प्रक्रिया में माल आया तो लाभ जोड़कर आया, तो उसी का माल थोड़ा बहुत बच गया। तो जो बचे हुए माल में जितना प्रॉफिट है उसको हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगली प्रक्रिया में यूँ कहीं ट्रांसफ़र नहीं कर पाया, रियलाइज्ड नहीं कर पाया उसको, इसलिए उस प्रक्रिया के लिए वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये प्रोसेस जो अकाउंटिंग है ये तो हमने हर एक प्रोसेस की कॉस्ट जानने के लिए बनाए हैं कि भाई प्रत्येक प्रोसेस की कॉस्ट पता चल जाए। है तो एक ही डिपार्टमेंट का, है तो एक ही मालिक के सभी कॉस्ट सभी प्रोसेस, इसलिए अगर एक प्रोसेस में दूसरे प्रोसेस में माल भेजा जाता है और ट्रांसफ़र प्राइस पे भेजा जाता है, इट मीन्स कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो फिर उसमें अगर क्लोजिंग स्टॉक बचता है तो उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट का भी हिस्सा होता है, उसको ही अलग करना पड़ता है। यही होता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में। तो इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए हमें प्रोसेस अकाउंट जो भी बनाएंगे उस प्रोसेस अकाउंट में देखिए 3-3 कॉलम बनाने पड़ेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड में।
कॉस्ट प्रॉफिट टोटल, कॉस्ट प्रॉफिट टोटल। अमाउंट की 3 कॉलम है, ये पर्टिकुलर के अलावा 3 कॉलम अमाउंट के होंगे जिसमें कॉस्ट प्रॉफिट टोटल, कॉस्ट प्रॉफिट टोटल होगा। अब इसमें एंट्रीज कैसे करेंगे समझिए। देखिए सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। देखिए ये रहा ओपनिंग स्टॉक 3200, कॉस्ट में लिखेंगे 3200। अब इसमें देखेंगे रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, क्या प्रोसेस ए में रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट है? नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है, तो ये इन दोनों का टोटल का कॉलम है ये। जब इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है तो 3200 ही यहाँ का टोटल होगा। फिर देखिए मटेरियल डायरेक्ट वेजेज, मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज लिख देंगे। मटेरियल है 6400 एंड डायरेक्ट वेजेज 12500, ये दोनों लिख देंगे यहाँ पर। इसमें कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं है, केवल स्टॉक वगैरह में हो सकता है प्रॉफिट, इनमें क्या प्रॉफिट होगा? ये तो एक्सपेंसेस हैं, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। इसका टोटल ये, इसका टोटल ये, सेम टोटल कर देंगे। अब देखिए ये कह रहा है ओवरहेड्स, ये तो प्राइम कॉस्ट तक मतलब एक तरीके से ये आ गया। ओवरहेड्स अभी बाद में लिखेंगे, लेकिन उसमें से करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है क्या इसमें? क्लोजिंग स्टॉक 2100, तो उसको प्राइम कॉस्ट से पहले ही क्लोजिंग स्टॉक को लेस करके दिखाना होगा, तो लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को लेस करने के लिए हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक टोटल कितना है? 2100। सबसे पहले उसको 2100 को यहाँ लिखेंगे आप यहाँ। अब यहाँ लिखने के बाद इसके ऊपर देखा जाएगा कि क्या इस टोटल में कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इस टोटल में कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं है, तो जब इस टोटल में कोई प्रॉफिट नहीं है तो फिर यहाँ पर भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक प्रॉफिट का कोई काम ही नहीं है। तो ये 2100 ये लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। इनको लेस करने के बाद जो फिगर आएगा वो होगी प्राइम कॉस्ट। बहुत सारी बुक्स में इस क्लोजिंग स्टॉक को इधर भी शो किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लेस किया हुआ है, लेकिन आपको इधर ही करना है और इसको लेस करके ही दिखाना है। और ये आ गया 20,000। अब लिखेंगे टू ओवरहेड, क्योंकि ओवरहेड तो प्राइम कॉस्ट के बाद में लिखे जाते हैं। तो ओवरहेड इसमें है 2500। हर एक क्वेश्चन में ओवरहेड हो ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, तो जिस इसमें है तो अब ओवरहेड और जोड़ देंगे तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब टोटल कॉस्ट के बाद में बस इसका तो सारा काम हो गया ही। अब ट्रांसफ़र करेंगे बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी। बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी, प्रोसेस बी में जो ट्रांसफ़र किया जाता है, वापस पढ़ लीजिए इसको, कि प्रक्रिया ए का उत्पादन प्रक्रिया बी में ऐसे मूल्य पर अंतरित किया जाता है कि उस मूल्य का 25% लाभ अर्जित हो सके। उस मूल्य का 25% का मतलब है, हमने निकाल दिया कि जो उस मूल्य का 25% है वो लागत का कितना है? 33 से 1/3 मतलब 1/3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रॉफिट 25% ऑन ट्रांसफ़र प्राइस और 1/3% ऑन कॉस्ट। तो इसके कॉस्ट का, तो कॉस्ट कौन सी है? कॉस्ट टोटल में देखिए 22,500, इसके ऊपर प्रॉफिट निकाल देंगे 7,500 का, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉफिट निकाल देंगे 1/3 कर देंगे इसका, ये 1/3 आ गया ये, और यहाँ पर ये प्रॉफिट ही है तो कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट इतना है, टोटल ये आ गया। अब इसका टोटल कर देंगे 22,500, इस कॉलम का टोटल कर देंगे 7,500 और इसका टोटल कर देंगे 30,000। और वैसे इसको क्रॉस टैली भी हो जाएगा, ये इन दोनों का टोटल यही है। ये यूँ का यूँ ट्रांसफ़र टू बी कर देंगे, कॉस्ट में कॉस्ट, प्रॉफिट में प्रॉफिट और टोटल में टोटल। अब प्रोसेस बी में सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक और प्रोसेस बी। प्रोसेस बी का ओपनिंग स्टॉक है देखिए 2000 पहले टोटल में लिखे, मैंने आपको पहले ही बताया है टोटल में लिखेंगे, टोटल में। अब इसमें देखेंगे कि अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए कुछ है क्या ओपनिंग स्टॉक में? ये रहा रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल, ये ओपनिंग स्टॉक में है 350। तो 350 तो इसमें प्रॉफिट है, तो बाकी का कॉस्ट है। इस 2000 में ये जो 2000 था इसमें 350 रुपये तो प्रॉफिट है, तो बाकी का कॉस्ट है, तो इसमें से इसको लेस करके ये कॉस्ट आ रही है। अब प्रोसेस ए से जो आया वो यूँ कर लिख देंगे 22,500 कॉस्ट, 7,500 प्रॉफिट और 30,000 रुपये ये यूँ कर लिख देंगे। फिर इसका मटेरियल और इसका लेबर ये 2,700 और 8,500 ये लिख देंगे। अब इनका टोटल कर लेंगे, अब वही लेस करेंगे ऑन द सेम पैटर्न जैसे इसमें किया था, वैसे ही लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 900। मैंने कहा था 900 पहले आप यहाँ लिखेंगे, फिर इसके ऊपर झांकेंगे, क्या इस टोटल में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? इस टोटल में ये वाला प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। इस ऊपर में मैंने जब आपको बताया था कि इसके ऊपर झांकेंगे क्या प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो नहीं था वहाँ पर,
तो वहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट की कोई बात नहीं हुई। लेकिन इसमें आएगा इसके ऊपर जो टोटल है इसमें जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, इट मीन्स इसमें भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो ये कैसे निकालेंगे? अब हम निकालेंगे प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ प्रोसेस बी का निकालेंगे। वो कैसे निकाला जाएगा कि ये देखिए 7,850 ये प्रॉफिट है, 7,850 प्रॉफिट है कितनी टोटल में? 43,200 में, 43,200 में ये इतना प्रॉफिट है इतनी टोटल में। तो फिर 900 में कितना प्रॉफिट होगा? तो फिर 900 की टोटल में कितना प्रॉफिट होगा? देखिए वापस समझ लीजिए इस बात को कि इस टोटल में इतना प्रॉफिट है, 7,850 रुपये का प्रॉफिट है, जबकि टोटल है 43,200 रुपये। तो फिर जब 900 रुपये होंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है उसमें 900 रुपये में कितना प्रॉफिट होगा? जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके 164, इसका आएगा 164। वो 164 आप यहाँ लिख देंगे कि इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और इस 900 में इतना प्रॉफिट है, तो बाकी का क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट है। यही बात समझाने की थी बस आपको इस क्वेश्चन में। तो बाकी का ये कॉस्ट है। अब इसको लेस कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, जो भी फिगर आएगा वो आ जाएगा। ओवरहेड लिखेंगे, ओवरहेड इसमें कितने हैं? 1700, 1700। देयर इज़ नो प्रॉफिट इन ओवरहेड, 1700। देखिए ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में होता है प्रॉफिट और किसी में नहीं होता है। अब देखिए इसमें इसको ऐड कर देंगे, ये आ गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में 36,314 रुपये कॉस्ट है, इतना प्रॉफिट है, इतना टोटल है। अब ये कह रहा है कि बी से जो फिनिश स्टॉक में जाएगा उसमें कितना जोड़ेगा? देखिए वो कह रहा है प्रक्रिया बी से जो निर्मित खाते में अंतिम राशि पर 20% लाभ, ट्रांसफ़र प्राइस का 20%। मैंने आपको सबसे पहले निकाल के बता दिया कि जो ट्रांसफ़र प्राइस का 20% होगा वो कॉस्ट प्राइस का कितना होगा? 25%। तो कॉस्ट प्राइस का 25% लिख सकते हैं हम, प्रॉफिट ऑन 20% ऑफ ट्रांसफ़र प्राइस, और ये टीपी का मतलब ट्रांसफ़र प्राइस, और 25% ऑन कॉस्ट। तो ये कॉस्ट इसका 25% निकाल दीजिए, इसका 25% 11,000 आएगा। ये प्रॉफिट में लिखा जाएगा क्योंकि प्रॉफिट ही है। तो इन यहाँ नील है, ये ग्रह है। अब इनका सबका टोटल कर देंगे और यूँ कहीं ट्रांसफ़र टू फिनिश स्टॉक कर देंगे। अब फिनिश स्टॉक में आइए। फिनिश स्टॉक में सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक है 10,200 का, तो सबसे पहले लिखा जाएगा फिनिश स्टॉक में, देखिए 10,200 टोटल में लिख देंगे। मैंने आपको यही बताया कि टोटल में लिखो पहले, फिर इसमें अगर कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो वो देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। ये कह रहा है रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 3,430, तो 3,430 तो इसमें प्रॉफिट ही है, तो इसमें से इसको लेस कर देंगे, बाकी का कॉस्ट आ जाएगा। फिर प्रोसेस बी से जो ट्रांसफ़र होकर आया सेम पैटर्न पे ये यूँ को एज इट इज़ लिख देंगे, इतना 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 टोटल कर देंगे। अब यहाँ पर ये तो फिनिश स्टॉक है, इसमें कोई मटेरियल, ये तो तैयार हो गया माल, अब इसमें कोई मटेरियल वेजेज वगैरह कुछ नहीं लगेगा, और अगर जितना बिकेगा उतना बिक जाएगा, बाकी क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा। तो ये कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक है, देखो इसमें क्लोजिंग स्टॉक 6,200, तो 6,200 क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पर मैंने कहा था आपको टोटल लिख देंगे 6,200 लेस करके क्लोजिंग स्टॉक। फिर इसके ऊपर झाँकेंगे, इसमें अगर लाभ जुड़ा हुआ है, इस टोटल में अगर लाभ जुड़ा हुआ है तो फिर इसमें भी लाभ होगा। तो वही सेम उसी तरह कैलकुलेट करेंगे। कैसे कि प्रोसेस वो फिनिश्ड स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की गणना, फिनिश स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की गणना वो कैसे करेंगे? वही कि 22,116 रुपये का लाभ है, कितनी टोटल में? 65,200 में। तो फिर 6,200 में कितना लाभ होगा? तो ये फिगर निकल कर आ जाएगा आपके 2103, कैलकुलेट करोगे तो ये 2103 यहाँ लिख देंगे, 2103, और बाकी का इसमें से लेस करके इधर कॉस्ट में लिख देंगे, ये आ जाएगा। और अब वो कह रहा है
लास्ट में कि कितने में बेचा है, ये फिनिश स्टॉक है, सेल्स आ गई 68,000। हर एक में सेल्स नहीं होगी क्योंकि हर एक प्रोसेस में सेल्स नहीं है, लास्ट में जब वो तैयार माल हो गया तभी सेल्स है। तो वो सेल्स है 68,400 की। तो अब हम यहाँ पर इसमें नीचे यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको टोटल में लिखना पड़ेगा 68,400। क्यों? क्योंकि इतने रुपए का माल है, इतने रुपए की कॉस्ट थी, इतना इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ, इतने का माल इसके पास में आया, इसने ये माल 68,400 में बेच दिया। तो इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट आ जाएगा और ये प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं। और ये टोटल लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे बस बाई सेल्स, और बाई सेल्स में ये तीनों टोटल इधर आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार आपके टोटल ये प्रॉफिट जो आएगा लास्ट में ये 9,400। तो इस तरह जब किसी एक प्रक्रिया या दूसरी प्रक्रिया में लाभ जोड़कर बेचती है तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में इस तरह लेखांकन, इस तरह एंट्रीज होती हैं, इस तरह खाते बनते हैं। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखिएगा। थैंक यू।